हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का माहौल थोड़ा गर्म है। घर का काम वाली दीदी से बच चुकी है, लड़ाई हो चुकी है और अब हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, क्योंकि नई काम वाली दीदी ढूंढना भी भाई बहुत मुश्किल है। आई होप सब लोगों को पता ही होगा भाई क्या होता है, ये क्या नहीं होता यार। अभी तो आज घर पे खाना भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। भाई देखते हैं, चलो क्या होता है। अब आज दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो भैया पूरे दिन क्या ही होगा भाई। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लॉग में भी क्या बोलूँ। लोगों ने व्लॉग को बोरिंग बोलना शुरू कर दिया। भाई अब बोरिंग तो होगा ना यार। अब ऑफिस के साथ बैठ के ये सब करूँगा तो ऐसे ही होगा ना। अब ना कहीं बाहर जा पाऊँ ना कुछ कर पाऊँ। अब सैटरडे संडे आएगा तभी तो कुछ सोचूंगा ना नया करने का। अब ऑफिस के दिन में अगर मैं बाहर चला जाऊँ और क्लाइंट वीडियो देख ले तो क्लाइंट के बेटा ये सही चल रहा है, तू सो रहा है, छोले कुलचे खा रहा है। भाई मुश्किल तो है बट भाई हम हार थोड़ी मानने वाले हैं यार। अब चैनल बनाया है तो बनाया ही है ना भाई, अब ऐसे ही चलेगा भाई। अब चाहे मेरी गंदी शक्ल देखनी पड़े, चाहे गंदा खाना देखना पड़े, ठीक है क्या ही ठीक है यार। चलो भैया मैं तो काम कर लूँगा, काम ज़रूरी है भाई। ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है बाहर से कुछ खाना मंगाने की, क्योंकि आज घर में खाना नहीं बनेगा, मूड ख़राब है। तो क्या मंगाया जाए बेटे? अभी ऑर्डर करता हूँ कुछ बढ़िया। क्या मंगाना? कुछ दीदी को दादा कुछ नहीं मंगाना। नहीं मंगाना क्या है? बस मैं मंगवा पूछ रहा था ना तेरे से खाने का क्या। ठीक। कन्वर्सेशन चल रही है कि आप लेट आ रहे हो, 12 बजने को आ रहे हैं, हम सुबह से कुछ नहीं खा पा रहे हैं। आपका टाइम कभी आप 9 बजे आ जाती हो, कभी आपने अब ज्यादा घर पकड़ लिया 10। तो इस चीज का आंसर ये मिल रहा है, दीदी तुमने 1 साल से ना कोई पैसे नहीं बढ़ाए। हाँ, जिसमें कि तुम लास्ट 3 मंथ से तुम पैसे बढ़वा चुकी हो कब की भाई, तो तुम्हें ये याद क्यों नहीं हो रहा भाई? भाई अब क्या इसमें क्या कर सकते हैं? कितने पैसे बोल रही है दीदी बढ़ाने के लिए? पैसे ये भी प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है कि खुद से फिर बोलती भी नहीं है कि भाई हम कितना कम दे रहे हैं, कितने ज्यादा दे रहे हैं। भाई पूछ ले दीदी को कितना कम कितने ज्यादा दे रहे हैं, फिर देखते हैं उस हिसाब से भाई इतना तो हमारा काम है भी कि नहीं है। क्या है मैं आपको चाहती हूँ ना कि बीच में अब कभी कभार आप ही जंप इन कर लिया करो ना। मैं ऐसी कॉन्वर्जेशंस में मैं कितना रोल प्ले करूँ यहाँ पर, आप मुझे ये समझाओ, क्योंकि मेरी तो बच जाती है फिर। इसमें आप जंप इन थोड़ा कर जाया करो ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ले दे के। या तो ये आती है मुझे काट के दे दो, मुझे काट के दे दो, तुम मुझे दो काट के तो ये क्या होता है? ये क्या तरीका होता है? काट के तो कोई भी नहीं देता यार। हाँ? ये क्या तरीका होता है? इतना तो बंदे को खुद ही कटसी होती है कि हम आता है। मैं कितनी बार होता है मैं आपको बोलती हूँ भाई हम कितने देते हैं? 65। हम 6500 भाई 6500 रुपए में झाड़ू पोछा बर्तन और 2 लोगों का खाना, ठीक है। अब तुम बताओ कि कम है ज्यादा है क्या है? देखो अब यहाँ पे एक मैटर करती है चीज, 2 लोग 2 टाइम का खाना। हाँ 2 टाइम का खाना तुम खाते भी नहीं, जिसमें से मैं हूँ। मैं तो मेरे को तो आधा टाइम तो मैं बाहर ही खा रहा होता हूँ। घर बनने के बाद भी मैं बाहर खाता हूँ। और हमारी चपातियां मुश्किल से 3-2 टोटल 5 बन गई, मैक्सिमम 6 बन गई, दैट्स इट। नहीं तो मैगी, पास्ता, हमारे कभी आलू की सब्जी, जिसमें मैं ही सब्जी बनाती हूँ, ऑलमोस्ट सब्जी भी मैं ही बनाती हूँ। अरे भाई ये इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भाई 7000 रुपए में कितने 4 लोगों का खाना बनवाया है भाई, 2 टाइम का, वो भी बेंगलोर में। या तो प्रॉपर उससे होता है ना कुछ एक्स्ट्रा, ये लोग तो बनवाते हैं। बट वो अलग बात है कि वो उनकी पैसे लेके भाग गई। ये ऑनलाइन वाले का यही है बेटू। पता है ऑनलाइन बुक करने वाले का ना यही थोड़ा बस मेरे को लॉस लग रहा है। चल ठीक है, इस पे अब बाद में बात करेंगे। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया बढ़िया सा। चलो चलो नोटी को पकड़ो। नोटी कहाँ गया? चलो चलो कहाँ गया नोटी? ये रहा नोटी, पकड़ो। अरे नोटी ये रहा, अरे यहाँ रहा नोटी।
भाई एक काम कर, सुन, क्या हुआ? नहीं तो दीदी के पैसे बढ़ा दे जो बोलनी है वो। बिट्टू वही तो मैं बोल रही हूँ, बढ़ा तो दिए पैसे भाई। 2500 रुपए सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन के कर दिए हैं, 4000 रुपए खाने के कर दिए हैं। मैंने बोला आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मेरी बॉटल सब फिल कर रही हो, कुछ भी क्लीनिंग कर रही हो, डस्टिंग ये नहीं करती। अगर पूरे महीने में कोई बंदा पैसे बढ़ाने के बाद सिर्फ एक ही दिन वो करके मुझे दिखा दे कि मैंने एक दिन कर दिया, तो वो यार देख, मैं ये सोच के बोल रहा हूँ, अब हम पूरे महीने में तू देख कितना तो बाहर का मंगाते हैं, ठीक है, हज़ारों रुपए का बाहर का आ जाता है। तो वो ये कि अगर इनको लग रहा है कि पैसे कम है तो थोड़े इनके पैसे बढ़ा दे। बट अब दिक्कत ये है ना कि पैसे तो बढ़ा दो, बट ये फिर से वही ना टाइम पे आएंगी ना कुछ करेंगी। बात वही है, बात प्रॉब्लम पैसे बढ़ाने में नहीं है ही नहीं। बट वो ये कि पैसे बढ़ाने के बाद भी सेम वही एटीट्यूड और वही सब चीजें रहे तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है ना यार पैसे बढ़ाने का। ये तक बोला कि आपको 10,000 करवाने हैं, आप 10,000 करवाओ, हमें प्रॉपर नाश्ता, हमें लंच, हमें डिनर, हमें टाइम से दे दो। अब रही बात बाहर की पारस, बाहर का सिर्फ आप खा रहे हो, मैं नहीं खा रही हूँ, मैं भूखी रह रही हूँ। अगर ये 12 बजे तक नहीं आ रही है ना, तो मैं अगर सिर्फ दूध पी लेती हूँ, ठीक, मैं भूखी ही रहूंगी ना फिर तब तक। बट यार दिक्कत ये है ना यार, ये अब ये ढंग का इनको बनाना भी तो नहीं आता ना ये प्रॉब्लम। अब तू कल गोभी का पराठा देख ले, वो कोई अंधा भी उसे छू के बता देगा कि ये दाल का पराठा है। मैंने बोला, और वो बोल रही है गोभी का पराठा है। बोला पारस को नहीं आएगा पसंद, आप वैसे वाला बनाओ। अब दिक्कत वही है। चल ठीक, देखते हैं क्या करना। ना इनको कोई साउथ इंडियन कुछ बनाना आता, ना इनको कोई चाइनीज बनाना आता। यार वो चल मैं ये नहीं बोल रहा साउथ इंडियन चाइनीज, वो तो चलो किसी को भी नहीं आता बनाना, तो बेटो कोई बट मिलके बनवा लेता है। खाना भी तो सही बने, ढंग का खाना भी तो हो। अब दाल चावल तो वो तो सूखी सब्जी, दाल चावल सूखी सब्जी, ठीक बस कितना खाएगा। मुश्किल है भाई मेड के साथ, बहुत मुश्किल। या तो बिरयानी बनानी आती हो कि बंदा कम से कम बिरयानी खा ले, पागल बनाना आता है बहुत बढ़िया तरीके से। विनीत कुमार ने चेक इन कर लिया है, खाना लेके आ रहा है वो। भाई एक फीडबैक दूंगा, याद आ गया डोमिनोज का। भाई ये इतने बकवास है ना, इतना गंदा पिज़्ज़ा दे के जाते हैं ना। इन्होंने अपनी वो निकाली थी, कौन सा होता है, चीज़ बस्ट वाली, 3-4 फ्लेवर निकाले थे अच्छे अच्छे। तो वो स्टार्टिंग में तो इन्होंने बहुत सही बनाए। अब ये क्या करते हैं ना भाई, इतना गंदी वो फ्लेवर स्टफिंग करके जाते हैं, वो ऐसे लगता है कि पूरी स्टफिंग के नाम पे उन्होंने केचप भर दी हो अंदर। बहुत ही बकवास है ये तो। इनका वहाँ जाके खा लो तो खा लो, अगर घर मंगाओगे तो ये पागल बना देंगे, बहुत ही घटिया। अपना तो भाई बॉयकॉट है डोमिनोज को, अब नहीं खाने वाले डोमिनोज पोमिनोज। पिज़्ज़ा तो वैसे ही रद्दड़ था, ये डोमिनोज और बेकार हो गया। इससे सही तो वो मेरे बाहर गली में रेडी पे पिज़्ज़ा बनाता है देसी, वो ज़्यादा सही होता है इसके डोमिनोज से। दूसरा एक ये मैकडी वाले, ये मैकडी वाले अपने इन्होंने वो कॉम्बो बनाए होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले। अब ये क्या करते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक की जगह या तो तुम बोतल भेज दो, ये अपने वो ग्लासेस में डाल के दे देते हैं, और वो आते आते या तो वो लीक कर जाता है या कुछ। और वो अगर कोल्ड ड्रिंक पियो ना और उसका अगर वो पेपर हटाओ भाई, वो ऐसी कोल्ड ड्रिंक में से ऐसी स्मेल आती है जैसे भाई तुम तंदूरी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। इतनी बकवास, वो सारा पेपर की सारी स्मेल और सारी जो भी फ्रेगरेंस है वो उसके अंदर हो जाती है। तो डोमिनोज का वो और ये मैकडी वालों की ये जो कोल्ड ड्रिंक का स्टाइल लेके आते हैं डाल के वो ग्लास में, भाई बकवास है। ये दोनों वहीं जाके खा लो, कोई दिक्कत हो तो वहीं की वहीं उन्हें बोल दो, नहीं तो घर पे मत मंगाओ। मतलब ये मेरा तो भाई, मैं राजनगर एक्सटेंशन रहता हूँ, मेरा तो यहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। अब तुम कहीं और रहते होगे, तुम्हारे वहाँ कैसा आता होगा तो वो मुझे नहीं पता। मेरा खाना आ गया, अब मैं जाता हूँ, बाय। समझ नहीं कुछ मंगाया व्लॉग में देख लेना, ठीक है भाई। अरे भैया खाना आ गया, नोटी अंदर चल, अंदर चल, दूंगा तुझे भी पीछे। थैंक यू सो मच।
अरे भाई इतनी टेप लगा किडनैप करके लाया है क्या खाने को? चलो भाई, तो आज हमने मंगाया है हल्दीराम से, जिसमें एक डिलक्स थाली, उसके बाद है राइस और पनीर ग्रेवी और राइस और राजमा कल ही खाए थे, दोबारा मंगा लिए। ठीक है बाय। भाई ये हल्दीराम वालों को क्या हो गया, इतनी बढ़िया पैकिंग कैसे कर ली इन्होंने? इन्होंने बजट बढ़ा दिया क्या अपना? भाई साहब वो बेटे, ओ भाई साहब, ये कहाँ से खुलेगा? अरे चलो बाद में देख लेंगे। भाई आज पूरे दिन हमारे घर में यही चलेगा, काम वाली दीदी का टॉपिक। भाई खाना खा ले, अब ये पूरी दुनिया में फैला देगी हमारी काम वाली दीदी ने क्या किया क्या नहीं किया। अरे नहीं खिला रही है, मैं साक्षी से बात कर रही हूं, एक सेकंड रुको अभी, इसे ब्लॉग में मत लेना। ले लिया तो बोलती है ये भाई, ये देखो क्या मस्त पैकिंग है भाई, ये देख, है ना? और खतरनाक ही काम कर दिया है तो भाई, इम्प्रेसिव यार। हल्दीराम वालों यार 10 नंबर है, तुमको 10 नंबर, 10 आउट ऑफ 10। खाना तो तुम्हारा बढ़िया है ही, पैकिंग तो है भाई, मज़ा आ गया पैकिंग देख के। भाई ये देख लो हमारा आज का लंच, थैंक्स टू काम वाली दीदी, दिस लंच इज़ डेडिकेटेड टू हर ओनली। गाइस यार आज तो कुछ व्लॉग ही नहीं किया है, बस सुबह वही किया था बवाल वाला। मेरा तो डिनर आ गया भाई साहब 6 बजे। आजकल हम ना जल्दी खा ले रहे हैं ताकि हमें रात को फिर भूख लग जाए। जैसे कल लग गई थी और हमने भेलपुरी, क्या ही बोलूँ, आलू का पराठा आया भाई आज। पूरे फर्स्ट व्लॉग में आया था आलू का पराठा, अब ये 9th व्लॉग में आएगा। अरे 1 मिनट रुक जाओ, आलू का पराठा दिखा तो दूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं कि पराठा दिखाया करो, ठीक है। अब एक दिन ना मूर्थल चलते हैं भाई, मूर्थल के पराठे बढ़िया, वहाँ में ना पराठे ही बढ़िया हैं, और चीज़ें तो ऐसी ही हैं। वहाँ जाओ तो पराठे खा के आओ बस, पराठे, और वो जिसको चाय वाय पीने का शौक है, वो अमरीक सुखदेव पराठे भाई एकदम गजब बनते हैं। चलेंगे किसी दिन भाई। हमारी दीदी ना कभी कभी गुंजन को बोलती हैं, दीदी आपका पति बहुत नखरे करता है खाने में। भाई अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मम्मी ने मुझे सिर पे चढ़ा रखा है, क्या करूं यार। सबकी मम्मियाँ ही तो बच्चों को सिर पे तो चढ़ाती ही है ना यार। क्यों तुम्हारी मम्मी नहीं चढ़ाती क्या सिर पे? तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे थोड़ा अच्छा खाने का शौक है। बेचारा हाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय। गाइस तो मैं और नितारा बालकनी में खड़े हैं, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बहुत ही गर्मी हो चुकी है, ठीक है। ये देखो नीचे बच्चे खेल रहे होंगे स्विमिंग पूल के आसपास। घर बैठे बैठे अब पक चुके हैं, थोड़ा सा गेड़ी मार के आते हैं। भाई तो हम निकल आए हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट सी राइड करके आते हैं।
भाई किसी ट्रिप व्रिप पे जाने का मन कर रहा है यार, अब बहुत टाइम हो गया भाई साहब। कहीं की तो बने, छोटी मोटी कुछ तो बने जाने को। अब दिक्कत वही है, पहाड़ वहाड़ों पे कहाँ जाए, ना इधर ना उधर, ना हिमाचल ना उत्तराखंड, हर जगह बुरा हाल है। अब बंदा जाए भी तो कहाँ जाए। दिल्ली एनसीआर में घूम घूम के बोर हो गए, हालांकि ट्रैफिक ही ट्रैफिक। भाई इस टाइम यहाँ फुल ट्रैफिक होता है, राजनगर एक्सटेंशन वाली रोड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक। शाम को 6 बजे के बाद भाई फुल ट्रैफिक। गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग बस यहीं करते हैं। डिनर आज हमने जल्दी कर लिया था, कल इस टाइम तक फिर भूख लग गई थी, बट हम भेलपुरी नहीं खा पाए थे, तो आज भी हम नहीं खाएंगे। बाकी आज आपने देख ही लिया, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम वाली दीदी का ही बवाल चला है हमारे घर में। तो अब कल फ्राइडे है, देखते हैं कल कुछ फ्राइडे एक्साइटिंग रहता है नहीं रहता है, फिर सैटरडे संडे वीकेंड आएगा, देखते हैं कुछ क्या करेंगे। बाकी तो फिर गाइस बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और हाँ यार एक चीज़ बताना भूल गया, 100 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने हमें सब्सक्राइब किया। तो होपफुली ये काउंट ऐसे ही बढ़ता रहे भगवान की कृपा से और आप लोगों की कृपा से। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।